हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल का नाम है मैनिफेस्ट इनक्रेडिबल लाइफ। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी रियलिटी, अपनी 3D रियलिटी, अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हो जस्ट बाय चेंजिंग योर परसेप्शन, जस्ट बाय चेंजिंग योर थॉट्स। मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ आपको कैसे करना है, लॉ ऑफ असम्पशन का यूज़ आपको कैसे करना है। बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि नेविल गोडार्ड की मेन टीचिंग्स क्या थी, उनके लेक्चर्स में क्या बेसिक उनका आउटकम था, वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग योर लाइफ, चेंजिंग योर परसेप्शन, देन क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो फॉर मोर। ओके, सो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रैंट वीडियो। इस वीडियो में मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करूँगी, बट आई एम गोइंग टू टॉक इन जनरल। सो मैं कुछ पैटर्न्स नोटिस करती हूँ जब मेरे पास कोई क्लाइंट या फिर मेरे पास आप लोग आते हो कि मैम मुझे एक सेशन लेना है और आप बता दीजिए क्या करना है। वैसे तो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको मुझसे सेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप सेशन लेने आओगे, मेरा इसमें कोई लॉस नहीं है। बट मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस 1 बाय 1 देखी है तो आपको मैनिफेस्टेशन के हर कंसेप्ट के बारे में अभी तक पता होना चाहिए था। अगर आपने वीडियोस देखी है, देखो, देखने और समझने में फ़र्क होता है। अगर आपने खाली देखी है तो आप सिर्फ देख रहे हो, उनको समझ नहीं रहे हो। बट अगर आपने देख के समझी है तो आपको सेशन लेने की मुझसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आए हो मेरे पास, सेशन ले रहे हो, मैं मना नहीं करूँगी। बट देखो, एक सेशन काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं, आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या आपको विजुलाइज करना है, आपके एफर्मेशंस क्या रहेंगे। एक सेशन इसके लिए काफ़ी होता है। बट वो सेशन लेने के बाद भी अगर आप मेरे पास दोबारा सेशन के लिए आ रहे हो, टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई लॉस नहीं है। बट इस चीज़ से सिर्फ एक ही चीज़ मुझे समझ आ रही है कि जो मैंने आपको उस सेशन में बताया, आपने वो कुछ भी नहीं समझा। इस चीज़ से मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली में ये बिलीव नहीं करते हो कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आप मुझे बोलोगे कि मैं परसिस्ट कर रही थी, मैं इतने साल से, इतने महीनों से, इतने दिनों से परसिस्ट कर रही हूँ, बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ट्रस्ट मी, यू वर नेवर एक्चुअली परसिस्टिंग। आप कभी परसिस्ट कर ही नहीं रहे थे। अगर आपको ये पता है कि आपके थॉट्स आपकी लाइफ क्रिएट करते हैं, अगर आपको ये पता है कि आपकी पूरी लाइफ आपके थॉट्स का ही रिजल्ट है, तो आपको सेशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। यू जस्ट हैव टू चेंज योर थॉट्स। अगर आप मुझसे सेशन लेने आ रहे हो, फर्स्ट चीज़ मुझे पता लग रही है कि आप कभी परसिस्ट कर ही नहीं रहे थे। दूसरी चीज़, आप ये मानते ही नहीं हो कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। तीसरी, जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ या फिर आपका लिमिटिंग ब्लॉक जो मुझे समझ में आता है, अगर आप मेरे पास दोबारा सेशन लेने आते हो तो उस चीज़ से मुझे यही समझ में आता है कि आप अभी भी ये सोचते हो कि देयर इज़ अ लिमिटिंग बिलीफ। अभी भी आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ तो ऐसा गलत कर रहे हो जो आपके थॉट्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ तो आपके और आपके डिज़ायर के बीच में अभी भी ऑब्स्टेकल है। आप ये अभी भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बिलीव करते हो। तो मैं आपको इस चीज़ से सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहन, ऑब्स्टेकल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके डिज़ायर और आपके बीच में अभी भी कोई ऑब्स्टेकल है, तो सिर्फ एक ही ऑब्स्टेकल है, वो है आपका खुद का ब्रेन, आपकी खुद की थिंकिंग। आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हो कि आप अगर ये अज्यूम करोगे कि अच्छा अभी भी कोई लगता है, कोई ऑब्स्टेकल है, अभी भी लगता है कि कोई रुकावट है मेरे और मेरे डिज़ायर के बीच में, तो हाँ, वो रुकावट बनी रहेगी। बट अगर आप ये अज्यूम करोगे कि नहीं, I already have my desire, I have already manifested my SP, I have already manifested the money, I have already manifested the health,
तो वो ऑब्स्टेकल जो भी आपके दिमाग को लग रहा है कि है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि whatever you assume for a longer period of time has to manifest no matter what. Circumstances कोई महत्व नहीं रखते। अगर आप सच में लॉ ऑफ अजम्पशन को घोल के पी गए हो तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये बिलीव होना चाहिए कि जो भी आप अज्यूम कर लोगे उसको सच्चाई बनना ही होगा। अगर आप मुझसे ये बोलते हो कि मैं इतने टाइम से परसिस्ट कर रहा हूँ, इतने टाइम से परसिस्ट कर रही हूँ बट फिर भी नहीं दिख रहा, तो देखो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप एक्चुअली में परसिस्ट कर ही नहीं रहे। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपका दिमाग अभी भी ये बिलीव करता है कि कुछ ना कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ जिससे कि मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। या फिर आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप किसी से अपने डिज़ायर के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हो, नेगेटिव बात सोच रहे हो। तो भाई मैनिफेस्टेशन जो होता है, दिस इज़ अ गेम ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है अपने ब्रेन को एक ट्रैक पे रखने का, तो प्लीज़ एक्सपेक्ट भी मत करो कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप सब लोगों को अपना एक स्टूडेंट मानती हो, और अगर मेरा स्टूडेंट आके मेरे पास ये बोल रहा है कि मैम मैं ये नहीं कर पा रहा, तो बेटा बेटी एक बात याद रखो कि अगर तुम वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यही है कि यू डोंट हैव द डिसिप्लिन टू कंट्रोल योर ब्रेन। जिस इंसान ने आज तक लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है, उसने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपना ब्रेन कंट्रोल किया है। अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि मैं अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ या मैं अपने थॉट्स कंट्रोल कैसे करूँ, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप अपने थॉट्स कैसे कंट्रोल करोगे, आप अपने थॉट्स को कैसे अपने काबू में लेकर आओगे, आप कैसे जानबूझ के अच्छे थॉट्स या फिर अच्छा अफर्म करोगे, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आपको ये अफर्म करना है, ये थिंकिंग रखनी है, बट अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ टोटली योर फॉल्ट। एक सेशन के बाद आपको दूसरे सेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मेरा कोई नुकसान नहीं है कि आप मुझसे सेशन ले रहे हो, मेरे को क्या नुकसान है, मेरे को तो पैसा ही मिल रहा है। बट मैं जो भी सो कॉल्ड इंडियन लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरुज है, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहती। एक सेशन के बाद अगर आप नहीं सुधर रहे हो तो दैट इज़ टोटली योर फॉल्ट। अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि मुझे दूसरे सेशन की ज़रूरत है, तो यू हैव टू रियलाइज़ कि आप अभी भी नहीं कहीं ना कहीं ये बिलीव करते कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। आप कहीं ना कहीं अभी भी ये मानते हो कि आपके थॉट्स में कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, एक्चुअली में गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे थॉट्स गड़बड़ हैं तो आपको गड़बड़ ही दुनिया में दिखाई देगा। अगर आप ये अज्यूम करोगे कि नहीं, मेरे थॉट्स एकदम परफेक्ट हैं, मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए जो थॉट्स होने चाहिए एग्जैक्टली मेरे वही थॉट्स हैं, इसीलिए आज मैं देख सकता हूँ कि मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है। अगर आप लिविंग इन दी एंड, ये एक स्टेट होती है, अगर आप इसमें नहीं जी पा रहे या फिर आप थिंकिंग फ्रॉम द एंड, अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज़ टोटली योर फॉल्ट। You have to control your brain. Nobody else can control your brain. You have to control your brain. देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं कोई एकदम से 2 दिन में मास्टर नहीं बन गई थी। लिटरली मैं आपको बताऊँ, मैं क्या करती थी, मेरे दिमाग में जो एक भी नेगेटिव थॉट आता था, मैं उसको ऑब्जर्व करती थी और उसको चेंज करती थी। और टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, अगर आप लिटरली अगर ये चीज़ कर रहे हो ना कि एक थॉट ऑब्जर्व कर रहे हो और उसको चेंज कर रहे हो, तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा। अगर आपके सिर में दर्द नहीं हो रहा है, अगर आप कहीं ना कहीं ये नहीं सोच रहे हो कि यार अब नहीं मैं ऑब्जर्व कर सकती, तो आप यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, तो यू हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी थॉट। आप खुद से क्या बोल रहे हो, दूसरे से क्या बोल रहे हो, आप क्या विजुलाइज कर रहे हो। देखो, एक चीज़ होती है डेलिब्रेट विजुलाइजेशन, एक चीज़ होती है इनडेलिब्रेट विजुलाइजेशन।
तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम इनडेलिबरेट विजुअलाइजेशन करते रहते हो। तो आपको वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि आप बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में क्या इमेजेस चल रही हैं। अगर वो इमेजेस नेगेटिव हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज वो इमेजेस आपको हार्म कर सकती हैं। ओके, सो मुझे बस एक बात ये बोलनी थी कि मेरे दिमाग में या मेरे मन में बस एक ही छोटी सी बात चल रही थी। मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बना देती हूँ। और देखो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आप मेरे पास सेशन लेने आओ, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाओ @preachboo एंड उसका आपको यूज़र नेम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। मेरा कोई लॉस नहीं है, बट मैं आपका अच्छा चाहती हूँ और मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपने थॉट्स में चेंज लाना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। चलो, मिलती हूँ, बाय बाय।